नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम खान में स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सहारनपुर ब्रिक्स एंड टाइल्स निर्माता समिति के अध्यक्ष चौधरी बख्तावर सिंह जी, महामंत्री दीपक गर्ग जी, वरिष्ठ सदस्य सेठपाल सिंह जी व वरिष्ठ सदस्य ओमवीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, चौधरी बख्तावर सिंह जी अध्यक्ष हैं सहारनपुर ब्रिक्स एंड टाइल्स निर्माता समिति के, जिनकी एसोसिएशन द्वारा सरकार से कुछ मांगे हैं, जिनके मांगों को लेकर उन्होंने हड़ताल रखी है। तो आइए जुड़ते हैं और जानते हैं आखिर इस हड़ताल रखने का क्या विषय है। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आपकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी और आप इसमें कब से अध्यक्ष हैं? 1990 से, और स्टार्ट तो बहुत पुरानी है हमारी, 1970 के आसपास। अध्यक्ष जी, आपके एसोसिएशन द्वारा जो सरकार से मांगे लेकर हड़ताल की गई है, उस हड़ताल का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जो 1 अप्रैल से 1% से 6% GST करना और 5% को 12% करना। आज तक किसी देश में, किसी दुनिया में भी किसी देश में 600% कोई भी टैक्स एक साल से दूसरे साल में नहीं बढ़ा। 600% बढ़ा और 250% बढ़ा। दूसरे पिछले वर्ष कोयले का रेट 6,000, 6,500 से लेकर 8,000 तक गया था और इस साल 22,500 से शुरू हुआ है, तो वो हमारा 300% बढ़ गया, 300 से भी ज्यादा। और मिनिमम वेज के हिसाब से मजदूरी हर 6ठे महीने बढ़ती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो ठीक भी है। तो लेबर के रेट बढ़े, कोयले के रेट बढ़े और GST बढ़ी है। मार्केट में जान नहीं है, तो ईंटों के रेट हमारे उस हिसाब से मिल नहीं रहे, घट्टों पे ईंट पड़ी है। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि इतने तक सरकार ऑल इंडिया का कोयला उपलब्ध नहीं कराएगी भट्टे वालों को, जो सरकारी रेट पे आता है, और GST को वापस नहीं लेगी, तब तक हमारी ऑल इंडिया की हड़ताल चलेगी। उसका सहारनपुर जिला भी समर्थन कर रहा, पूरा हिंदुस्तान कर रहा। कब से चल रही है अध्यक्ष जी हड़ताल? आपकी जो हड़ताल चल रही है, कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया और आखिर कब तक चलेगी हड़ताल? ये हमारी हड़ताल 18 मई को डिक्लेयर हुई थी लखनऊ में। उसका फिर समर्थन लिया गया था हर प्रदेश से। जब सभी का समर्थन हो गया तो ये ऑल इंडिया से डिक्लेयर है, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये हमारी हड़ताल चालू रहेगी। अच्छा, ये बताइए, सरकार द्वारा GST में बढ़ोतरी की गई है, ये बढ़ोतरी कब से की गई है और कितनी % बढ़ोतरी हुई है? 2022 से शुरू हुई है बढ़ोतरी। 1% की जो पहले थी, जिसमें 1.5 लाख तक की टर्नओवर थी, वो तो 1% थी, और जो 1.5 करोड़ से ज्यादा थी वो 5% थी। तो 5% वाले को 12% कर दिया और एक को 6% कर दिया। 6%, 1 से 6% का मतलब है 600% की बढ़ोतरी। 5 से 12% का मतलब है 240% बढ़ोतरी, जो आज तक कहीं नहीं हुई, किसी भी देश में नहीं हुई, किसी वस्तु पर नहीं हुई। अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा सड़कों पर ईंटें और खड़ोंचे लगाए जा रहे हैं, आप ये बताइए, इसका फायदा है कि नुकसान? जो इंटरलॉकिंग टेल है, इसका भी हम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि फ्लाई ऐश से निर्मित और सीमेंट की ईंट है। सीमेंट की भी उम्र कम ज्यादा से ज्यादा 50 साल होती है, और जो सड़क में लगती है टाइलें, उनकी उम्र तो 10 साल भी नहीं हो पाती। और हमारे जिले में ऐसी खड़ंजे लगे हैं अब भी, जिन्हें लगे हैं 50 साल हो गए और वो जिंदा है। 50 साल के भी खड़ंजे लगे हुए जिंदा है, और ईंट टूटेगी, वो रोड़ा बनकर कहीं और भी काम आएगी। जो ये फ्लाई ऐश की ईंटें हैं, इनमें रेडी से इतना फैलता है कि इन्हें कहीं काम भी नहीं जा सकता। दीवार भी जहाँ लगी है मेट्रो सिटी में, दीवार सरकार ने कंपलसरी कर दी फ्लाई ऐश की ईंटों की। वजन तो ठीक है उनका कम है, पर उनकी उम्र और उसमें कहीं भी सुराख अगर आपको करना पड़े तो उसकी रेडी से निकलती है, क्योंकि ऐश जो है वो कभी खत्म नहीं होती, और वो सांस के नाक के द्वारा आदमी के शरीर में जाती है, जो बहुत घातक है। उस पर भी हमारा संघर्ष है कि वहां भी पीली ईंटी, हमारी लाल ईंटी लगाई जाए। महामंत्री दीपक गर्ग जी, आपसे यह सवाल मेरा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस हड़ताल के बारे में? आप हड़ताल के बारे में, हड़ताल का जो रीज़न है वो रीज़न मेनली
जीएसटी में अंधाधुंध बढ़ोतरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कंपोजिट स्कीम थी। अधिकांश भट्टे वाले उसमें 1.5 करोड़ रुपए की आप सेल कर सकते थे, अधिकांश भट्टे वाले उसी में थे। और अब जो 1% की है उसका एकदम 6% कर दिया और कंपोजिशन भी हटा दिया। अब भट्टे वाले का बहुत उत्पीड़न हो रहा है, SIB रेड हो रहे हैं, तरह तरह का उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो मेनली जो हड़ताल का रीजन है वो ये है जीएसटी में अंधाधुंध बढ़ोतरी, जो 5% है उसे 12% करना और 1% का 6% करना। कोयले पे अंधाधुंध बढ़ोतरी, क्योंकि भट्टों पे कोयला इस्तेमाल होता है, उस पे अंधाधुंध बढ़ोतरी चली है। जब इस तरह बढ़ोतरी होगी तो फिनिश प्रोडक्ट पे भी बढ़ोतरी होगी, जो कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता। और 1% का 6% करना तो कस्टमर बिल्कुल करता ही नहीं, क्योंकि कंपोजिट स्कीम में हम लोग चार्ज नहीं कर सकते थे। कस्टमर को यही नहीं पता था जीएसटी लगता है नहीं लगता है। अब हमें चार्ज करना पड़ता है, कस्टमर उसे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उससे कॉस्टिंग बढ़ती है। जो सरकार का सपना है रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मकान पे ही अगर इनिशियल चीज ईंट इतनी महंगी होंगी तो किस तरह काम चलेगा गरीब आदमी का। नकुट से वरिष्ठ सदस्य ओमवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे पूछना चाहूंगा क्या कैसे देखते हैं आप इस हड़ताल को? ऑल इंडिया की स्ट्राइक चल रही, ऑल इंडिया के आह्वान पे ये जो ईंट भट्टा एसोसिएशन ने निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल से 1% से 6% की जीएसटी की बढ़ोतरी हुई और 5% से 12% की बढ़ोतरी हुई। इसी को ऑल इंडिया ने जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक अनिश्चित काल के लिए हर एक भट्टे वाला हड़ताल पर रहेगा। और अभी 12 तारीख से 17 तारीख तक सबके यहाँ एक तरफा सेल पर बिक्री पे बिल्कुल पाबंदी है, कोई भट्टे वाला एक भी ईंट नहीं बेच रहा। सहारनपुर से वरिष्ठ सदस्य सेठपाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। आपसे पूछना चाहूंगा सेठपाल सिंह जी, क्या क्या मांगे रखी गई हैं आपके द्वारा सरकार से? हमें सरकार से तो ये है कि महंगाई जो भट्टे के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ डाला गया है, इससे रोटी रोजी का संकट भट्टे वाले के ऊपर तो आई है, पर जो भट्टे से जुड़े हुए मजदूर हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा रोटी रोजी का संकट छा गया, क्योंकि 40% मजदूर भट्टे पे काम करता है। पूरी यूपी में लगा लो, इंडिया में 40% मजदूर जो है भट्टे के कारोबार से जुड़ा हुआ है। हर कारोबार पे जो ये कोयले के जो रेट बढ़े हैं, जीएसटी की दर जो बढ़ी है, जो ईंटों का यूज सरकार ने सरकारी कामों से बंद कर दिया गया है, इससे भट्टे पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ा है। इससे भट्टे वालों की कमर टूट गई। ये भट्टे वाले ये नुकसान सहन करने के लायक नहीं रही, तो मजबूरी में होकर ये भट्टे वालों ने ये कदम उठाया है। अध्यक्ष जी, आपसे पूछना चाहूंगा आखिर क्या क्या मांगे हैं आपकी एसोसिएशन की सरकार से जिन्हें आप पूरा कराना चाहते हैं? ये है कि जो बढ़े हुए रेट हैं जीएसटी के, वो पुराने रेटों पर आए जाए और कोल इंडिया से हमें कोयला उपलब्ध कराया जाए जैसे पहले होता था। ये 5-6 साल से बंद है। दूसरा एक और है, एग्रीकल्चर को छोड़ के सबसे ज्यादा देहात का मजदूर भट्टों पे ही काम करता है। और आपको बता दें, सहारनपुर के जहां हम बैठे हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर सीढ़की है और 4 किलोमीटर कोटा है। यहाँ से सीढ़की और कोटे तक चला जाए 8 भट्टे दिवालिया होंगे, क्योंकि भट्टा जब चलता है उसे ईंधन चाहिए, लेबर को पैसा चाहिए, मार्केट में जान नहीं है, मंदी का दौर है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा किसान का, तो मार्केट में पैसा नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे अध्यक्ष जी, कितनी आशा है आपकी एसोसिएशन को सरकार से आपकी मांगों को लेकर? हमको तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री ने हमारे पदाधिकारियों को बुलाया भी था, और जब सही बात कही जाएगी, अगर कोई आदमी जांचती करता है उसे सबसे पहले पता होता है कि मैं जांचती करी। सरकार को आभास है कि जो जीएसटी बढ़ी है वो गलत है, जो कोयले के रेट है 3 गुना 1 साल में ही बढ़ाना वो गलत है, तो उस पर विचार वो करेंगे जरूर। हमें तो पूरी आशा है, हमारे स्टेप बाय स्टेप आंदोलन के तरीके बदलते रहेंगे, ऐसे जैसे अब
हमने 6 दिन के लिए बिक्री बंद करी, आगे भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, कभी ना कभी कहीं तो जागेगी सरकार। तो दोस्तों ये थे सहारनपुर ब्रिक्स एंड टाइल्स निर्माता समिति के पदाधिकारी। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन आरिश खान के साथ मैं फहीम थानवी, JKR न्यूज सहारनपुर। सहारनपुर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए JKR न्यूज, हर कदम पर जनता के साथ।